उत्तराखंड के पत्रकार राजीव प्रताप की रहस्यमयी मौत। भ्रष्टाचार की छानबीन बनी मौत की वजह। आखिर कब तक यूं ही भ्रष्ट तंत्र का शिकार बनेंगे पत्रकार। उत्तराखंड का एक पत्रकार जिसका नाम है राजीव प्रताप अचानक एक दिन रहस्यमयी हालातों में गायब हो जाता है। पुलिस की जब छानबीन होती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये मामला बहुत गंभीर है और इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजीव की लाश भागीरथी नदी में मिलती है और उनके परिवार को शक है कि ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि कुछ और हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दोस्तों, राजीव प्रताप 36 साल के एक पत्रकार थे। वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रहते थे और उनका एक यूट्यूब चैनल था। इस चैनल पर वो स्थानीय मुद्दों पर खबरें दिखाया करते थे। 18 सितंबर की रात को राजीव अचानक गायब हो जाते हैं। उनकी लाश 10 दिन बाद यानी 28 सितंबर को जोशियारा बैराज से मिलती है। पुलिस ने बताया कि 18 सितंबर की रात को राजीव अपने दोस्त शोभन सिंह के साथ उत्तरकाशी बस स्टैंड के पास चौहान होटल में खाना खा रहे थे। रात 10:24 पर सीसीटीवी में वो होटल में दिखे। फिर 11:20 पर वो बस स्टैंड पर दिखे और अपने दोस्त की ऑल्टो कार लेकर अकेले गंगोरी की तरफ निकल गए। रात 11:39 पर सीसीटीवी में उनकी कार गंगोरी ब्रिज पार करते हुए दिखी, लेकिन इसके बाद पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में उनकी कार आगे नहीं दिखाई दी। अगले दिन यानी 19 सितंबर को उनकी कार भागीरथी नदी में मिली। ये जगह गंगोरी और गर्म पानी के बीच थी, जहां कार 50 से 55 मीटर नीचे नदी में जा गिरी थी। वहां कोई क्रैश बैरियर या रेलिंग भी नहीं थी। कार के पास राजीव का बैग और टूटा हुआ शीशा भी मिला। कार को नदी के बहाव ने 300 मीटर दूर तक ले गया था। पुलिस और एसडीआरएफ ने कार को निकाला, लेकिन राजीव का शव उस वक्त उसमें नहीं मिला। 28 सितंबर को राजीव का शव जोशियारा बैराज से मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उनकी मौत सीने और पेट में अंदरूनी चोटों की वजह से हुई है। पुलिस का कहना है कि ये चोटें हादसे की वजह से हो सकती हैं। उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोवाल ने बताया कि शव पर कोई बाहरी चोट या मारपीट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने मामले की गहराई से जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया, जिसकी अगुवाई डिप्टी एसपी उत्तरकाशी कर रहे हैं। ये टीम सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल डिटेल और उन लोगों के बयान लेगी जो राजीव से आखिरी बार मिले थे। साथ ही कार का क्रैश इंपैक्ट एनालिसिस भी होगा, यानी ये देखा जाएगा कि कार कैसे गिरी और क्या हुआ। दिनांक 19 को राजीव प्रताप के परिवारजनों द्वारा राजीव की मिसिंग के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी। उसके पश्चात हमारे द्वारा जो विभिन्न सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात हमको ये पता चला कि 18 तारीख की रात में राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के गंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली। उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियारा बैराज से मिली थी। उसके पश्चात पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इनकी डेथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज के कारण होना बताया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस तरीके की चोटें एक्सीडेंटल इंजरीज होना बताया गया और उसी से उनकी मृत्यु की संभावना बताई गई है। इसके पश्चात घर वालों द्वारा क्योंकि कई अन्य फैक्ट भी लाए गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग विवेचना में उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और वर्तमान में विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि हर पहलू की जांच की जाएगी और जल्द ही रिपोर्ट आएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं राजीव के परिवार की। उनके परिवार को शक है कि ये हादसा नहीं बल्कि साजिश हो सकती है। राजीव की बहन रजनीश सिंह और चाचा कृपाल सिंह ने बताया कि राजीव को उनकी खबरों की वजह से धमकियां मिला करती थी। खासकर राजीव ने उत्तरकाशी के जिला अस्पताल की खराब हालत पर एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद उन्हें धमकी दी गई कि वीडियो हटाओ वरना जान से मार देंगे। राजीव की पत्नी मुस्कान ने बताया कि 18 सितंबर की रात 11 बजे उनकी राजीव से आखिरी बार बात हुई थी। राजीव ने कहा था कि उन्हें डर लग रहा है क्योंकि उनकी खबरों की वजह से कुछ लोग नाराज हैं। रात 11:50 पर जब मुस्कान ने मैसेज किया तो वो डिलीवर नहीं हुआ।
परिवार का मानना है कि राजीव का अपहरण हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। वो कहते हैं कि राजीव यूं ही कार लेकर नदी में नहीं गिर सकते। दोस्तों, ये मामला सिर्फ राजीव तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के पत्रकारों ने मांग की है कि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी पत्रकार के साथ ऐसी अनहोनी घटना घटी है। इसी साल जनवरी में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी। उनकी लाश एक सेप्टिक टैंक में मिली थी और पोस्टमार्टम में पता चला कि उन्हें बेरहमी से मारा गया था। उनका सिर टूटा था, दिल निकाल लिया गया था और गर्दन तोड़ दी गई थी। वो एक सड़क प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे। इसके अलावा पिछले साल पुणे में एक महिला पत्रकार पर भी हमला हुआ था, क्योंकि वो जमीन कब्जे और अवैध निर्माण की खबरें कर रही थी। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पत्रकारों के लिए 13वां सबसे खतरनाक देश है। 1992 से अब तक भारत में कम से कम 61 पत्रकारों की हत्या उनके काम की वजह से हुई है और ज्यादातर मामलों में हत्यारों को सजा भी नहीं मिलती। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर दुख जताया है और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से जांच कर रही है। राजीव के फोन की तलाश भी जारी है, क्योंकि परिवार का मानना है कि फोन मिलने से कई जवाब मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था राजीव प्रताप की मौत का पूरा मामला। एक तरफ पुलिस इसे हादसा बता रही है, वहीं दूसरी तरफ परिवार को साजिश का शक है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये घटना हमें याद दिलाती है कि भारत में पत्रकारों को सच बोलने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।